तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉइड्स की, जो कि एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड में जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई सॉलिड बनना चालू होता है, सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास कोई सॉलिड है ऐसे, ठीक है। तो जब ये सॉलिड के एटम कंबाइन होते हैं या इनके मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, तो इनके बीच में ना कुछ ऐसे गैप्स बच जाते हैं, बराबर। अब कोई एटम है तो वो हमेशा क्या होगा, स्पेरिकल होगा। और स्पेरिकल चीजों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं ना, तो उसमें कहीं न कहीं खाली स्पेसेस बच जाते हैं, और इन्हीं खाली स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अब वॉइड जब भी बोला जाता है तो हमको समझ में आना चाहिए कि खाली स्पेसेस की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये खाली स्पेसेस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वॉइड किसी भी सॉलिड में दो टाइप के हो सकते हैं, राइट। वॉइड को एक वर्ड में हम एम्प्टी स्पेस बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग, नाम सुना होगा तुमने, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, बराबर। तो वॉइड या तो एम्प्टी स्पेस बोलो या तो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलो। क्लियर है? अब अगर हम लोग वॉइड पे डिस्कस करें तो वॉइड हमारे पास देखो दो टाइप के हो जाते हैं। जैसे एक हमारे पास हो जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इनको इजीली कैसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो, अगर चार स्पेयर के कॉम्बिनेशन से अगर मैं कोई वॉइड जनरेट कर रहा हूँ, तो ऐसे वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक, दो और तीन स्पेयर रखे, ठीक है। यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है। अब इसी के ऊपर अगर मैं एक और स्पेयर रखूं इस वॉइड को कम करने के लिए, तो स्टिल वो वॉइड कभी भी कवर नहीं होगा, बराबर है। तो चार स्पेयर के जो कॉम्बिनेशन से जो वॉइड बीच में बच रहा है, खाली स्पेस जो बच रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, जो वॉइड छह स्पेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट। सपोज करो ऐसे मैंने चार स्पेयर यहाँ पे रखे, ठीक है। अब बीच में तो कुछ स्पेस बच गई है। इसको ढकने के लिए अगर मैं ऊपर से एक स्पेयर यहाँ पे रख दूं और एक स्पेयर नीचे से रख दूं, क्लियर हुआ। मतलब चार स्पेयर हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, प्लेन पे हो जाएंगे, तभी भी खाली स्पेस है। अब इसके ऊपर से भी एक मैं स्पेयर रखता हूँ और नीचे से भी, तो बीच में जो स्टिल स्पेयर बच जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, अगर तुमको किसी भी चीज का यूनिट सेल बताया जा रहा है, जैसे अभी हमारे पोर्शन में तो यूनिट सेल कितने हैं, या तो एफसीसी हो सकता है, बीसीसी या एससीसी, ठीक है। तो सिंपल सा कैसा ट्रिक होता है हमारा, जैसे अगर मुझे यूनिट सेल पता है, किसी ने मुझे बताया कि किसी मॉलिक्यूल का सॉलिड है जिसमें यूनिट सेल एससीसी है या बीसीसी है या एफसीसी है, बराबर। तो तुमको तुरंत पता चल जाता है एफसीसी बोलते ही कि उसमें यूनिट सेल में कितने टोटल स्पेयर्स होंगे, चार, बीसीसी में दो और एससीसी में वन, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे अगर मुझे किसी ने वॉइड बता दिया ना, राइट, तो वॉइड या तो मेरे पास टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। तो फॉर्मूला ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्पेयर एक है, ठीक है, या एन नंबर ऑफ स्पेयर हैं, नंबर ऑफ एटम अगर किसने तुमको बता दिया कि मेरे पास नंबर ऑफ एटम एन है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हम लोग कितना लेते हैं, एन लेते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाता है, टू एन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एन, अगर हमारा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, तो उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एन होंगे, बट टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, टू एन। तो यहाँ से देख सकते हो, अगर मुझे किसी ने पूछा कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ, तो नंबर ऑफ एटम चार है, राइट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। बट अगर ऑक्टाहेड्रल पूछा तो कितने बोलेंगे, चार। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये वॉइड है, सिंपल सा, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब वॉइड का डेफिनेशन देखो, वॉइड प्रेजेंट इन बिटवीन फोर एटम इन टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। चार एटम के बीच में जो वॉइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। वॉइड प्रेजेंट बिटवीन सिक्स एटम इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब देखो, फॉर एफसीसी नंबर ऑफ स्पेयर कितने होते हैं, चार होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं तो जितने स्पेयर होंगे उतने ही तुम्हारे ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी तुम क्लासिफाई कर सकते हो, बट अपना इतना डिटेल में हमको नहीं पूछा जाएगा। बट बताने, अगर इसमें हमको बताना है कि वॉइड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ।
कि एक बॉडी के सेंटर में होगा और 3 कहाँ पे होंगे, एज पे होंगे। सेम बीसीसी के लिए अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्पेयर कितने हो जाते हैं, 2। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल। और ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे, सेम। अब इट कैन फॉर्म डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बराबर। ये तुम्हारा एचसीपी का स्ट्रक्चर है, बट ये जनरली आते नहीं है एग्जाम में। पोर्शन में हमारे 3 ही टाइप के यूनिट सेल हैं, एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। बट इसमें भी अगर पूछा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अगर 6 हो गए तो डायरेक्ट हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड देखो कितने हो गए, 12। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए हमारे पास, 6। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कैसे आते हैं, देखो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एटम ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म एचसीपी लैटिस, बराबर। उसने सामने से बोला है कि एचसीपी लैटिस है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे एचसीपी में, 6। और 6 ये क्लियर हुए तो यहाँ से ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल हो गए तुम्हारे 12 और टेट्राहेड्रल हो गए 8। ऑक्टाहेड्रल तो 6 हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है। द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ वाई एटम इन एचसीपी इज ए। ठीक है, अब उसने कुछ डिस्कशन दिया नहीं है हमको, तो हम लोग एचसीपी का जो वाई एटम है वो कितना लेके चल रहे हैं, ए। तो अगर इसके एटम में ए लेके चलता हूं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपने आप कितने हो जाएंगे, 2a। अब हमको इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी, नंबर ऑफ एक्स एटम क्या ऑक्यूपाई करते हैं, 1/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इक्वेशन बनाई है, 1/3 पार्ट ऑफ 2a, दैट इज 2�3। अब अगर मैं रेशो निकालूं इनके एटम्स का, x कितने हैं और y कितने हैं, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2/3a, और y हमने कितना लिया था, a। तो रेशो में ये तो कैंसिल हो गया, बचा तुम्हारे पास 2। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है 2 एटम्स को और y कितने को, 3 को। ये सिंपल सा सॉल्व हो गया। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड crystallizes with zinc ion occupies half of the tetrahedral holes in closed packed array of sulfide ion, what is the formula of the zinc sulfide। क्लियर है। तो सल्फर का एटम हम लोग सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा इसको ए ले लेते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 है। तो जिंक के एटम कितने हैं हमारे पास, देखो जिंक क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज 2 है, तो ये कैंसिल आउट होके ए हो गया। रेशियो ऑफ जिंक एंड सल्फाइड, बराबर। तो अब देखो सल्फर के एटम हमने कितने लिए थे, ए, और जिंक के भी कितने आए, 1। मतलब ये 1:1 का रेशो हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, जिंक के भी एक एटम है और सल्फर के भी एक है, बराबर। तो फाइनली फॉर्मूला क्या मिला, जिंक सल्फाइड, राइट है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है वॉइड निकालने का, उसके बेस पे ये टाइप के न्यूमेरिकल हमको आए हुए हैं पहले एग्जाम में सीईटी के, तो हम लोग इनको ऐसे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, उस पर और न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा, या कुछ सम एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। इस पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।